अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो कोर्स है ये आपकी काफ़ी फरमाइश की वजह से जो है इसका आगाज़ किया जा रहा है। जो कोर्स का नाम है वो है कुल्तूरा इटालियाना ला लिंग्वा। बेसिकली इस कोर्स में हम जो है इटालियन कल्चर और इटालियन लैंग्वेज को जो है हम कवर करेंगे। उसकी जो बेसिक हिस्ट्री है, डेप्थ में तो नहीं हम जाएंगे, लेकिन जो उसके पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकते हैं, उनके मतलब हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। बेसिकली इस कोर्स के जो हैं 15 लेसन्स होंगे। तो बाकायदा आज पहले लेसन के साथ इस कोर्स का जो है हम आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस प्रेजेंटेशन का, आज की कोर्स का, आज की इस लेक्चर का, वो है इंट्रोडक्शियोने alla cultura italiana e alla lingua italiana। बेसिकली आज के इस लेसन में हम जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे इटालियन कल्चर और इटालियन लैंग्वेज के हवाले से। तो बढ़ते हैं हम अपने लेसन की तरफ। तो इसका बकायदा जो है आगाज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब इस कोर्स को आगाज़ करने से पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी शख्स के माइंड में आ सकता है वो ये है कि perché studiare l'italiano। ठीक है, यानी कि इतालवी ज़ुबान सीखना क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहला तो आपके माइंड में ये आंसर आ सकता है कि आप इटालियन इसलिए सीखना चाह रहे हैं क्योंकि आप इटली में हैं। तो बिकॉज़ इटली में चूँकि कन्वर्सेशन के लिए या कह लें कि कम्युनिकेशन के लिए जो सेकंड लैंग्वेज एज़ अ इंग्लिश जो यूज़ होती है ऑल ऑफ द वर्ल्ड में, वो बहुत कम यहाँ यूरोप में यूज़ होती है। तो इसलिए आपको इतालवी ज़ुबान आपको सीखनी चाहिए। आपका आंसर ये हो सकता है। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन जब हम ये क्वेश्चन इरेज़ कर रहे हैं कि perché studiare l'italiano, ये हम एक अलग पर्सपेक्टिव से जो है हम इरेज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इतालवी ज़ुबान सीख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जो इतालवी ज़ुबान सीख रहे हैं वो इस वक़्त इटली में ही मौजूद हैं। ऑल ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इतालवी ज़ुबान सीखते हैं। और वो क्यों सीखते हैं, ये हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इतालवी ज़ुबान जो है सीखना क्यों ज़रूरी है, क्यों सीखी जाए। पात्रिमोनियो कुल्तुराले, पात्रिमोनियो कहते हैं विरसा को, कुल्तुराले कहते हैं सकाफ़ती। यानी कि पात्रिमोनियो कुल्तुराले जो सकाफ़ती विरसा है उसको समझने के लिए इटालियन जो है, कह लें कि जो पात्रिमोनियो कुल्तुराले है, जो इतालवी सकाफ़ती विरसा है उसको समझने के लिए। ठीक है, ला लिंग्वा इटालियाना जो इतालवी ज़ुबान है, परमेत्ते इजाज़त देती है दी apprezzare, एप्रिशिएट करने को, तारीफ करने को, इन मोदो più profondo, बहुत गहराई से। ठीक है, कहते हैं कि जो इतालवी ज़ुबान है वो आपको इजाज़त देती है अप्रिशिएट करने के लिए या तारीफ करने के लिए बहुत गहराई से। प्रोफोंडो कहते हैं बहुत गहराई से। ला आर्टे, आर्ट को या फन को। ला música, जो म्यूजिक को। ला मोदा ए ला कुचीना इटालियाना, यानी कि जो कुचीना इटालियाना है, जो इटालवी कह लें कि किचन है, और जो मोदा है, जो स्टाइल है, ठीक है, उसको। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये देखा कि जो इतालवी ज़ुबान सीखते हैं उनको, वो इसलिए सीखते हैं कि वो जो है एप्रिशिएट कर सके, वो गहराई से आर्ट, म्यूज़िक और जो किचन है, इतालवी कुज़ीन है जो, उसको वो कह लें कि अप्रिशिएट कर सकें, उसको गहराई से समझ सकें, उसको गहराई से सीख सकें। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है अपॉर्चुनिटà प्रोफेशनale, यानी कि आप अगर ऑलरेडी कह लें कि इटली में हैं या आप इटली में आना चाह रहे हैं, तो तब भी जो है आपको प्रोफेशनल लेवल पे आपने अगर किसी भी सेक्टर में जॉब करनी है एज अ वर्कर, कुछ भी, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप इतालवी ज़ुबान सीखें। ठीक है, अपॉर्चुनिटà प्रोफेशनल यानी कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, conoscere l'italiano यानी कि इतालवी ज़ुबान को जानना, è utile, ये बहुत कारआमद है। per chi lavora in settori come il design, जो काम करता है इन सेक्टर में, come il design या डिज़ाइन के, la gastronomia
ला मोदा e il turismo, यानी कि जो इन सेक्टर्स में काम करना चाह रहा है या करता है, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो इतालवी ज़ुबान सीखें। बिकॉज़ ये सेक्टर्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कह लें कि आप इनको प्रोफाउंडली जो है अप्रोच कर सकते हैं इटली में, क्योंकि आर्ट और ये सब चीज़ों की जो है डिज़ाइन और टूरिज़्म, ये सारी चीज़ें आपको इटली में जो है काफ़ी प्रोफाउंड लेवल पे मिलेंगी इतालिया, ठीक है? तो इन सेक्टर्स में काम करने के लिए डेफ़िनेटली आपको इतालवी ज़ुबान आनी चाहिए, ठीक है? तो ये भी कह लें कि अपॉर्चुनिटà प्रोफेशनली ये आपको हेल्प करता है। अगर आपने इतालवी ज़ुबान सीखी है, तो आपको इन सेक्टर्स में कह लें कि मज़ीद प्रोफाउंडली काम करने के लिए आपको हेल्प करेगी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एस्प्रेसिविता e bellezza, यानी कि इज़हार करना और खूबसूरती का, ठीक है? और खूबसूरती। अच्छा, l'italiano è considerato una lingua melodica, कह रहे हैं कि जो इतालवी ज़ुबान है, ये कंसीडर की जाती है एक मेलोडी ज़ुबान, ए piacevole और बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली ज़ुबान। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इतालवी ज़ुबान है, ठीक है? वो ऑल ऑफ द वर्ल्ड में कंसीडर की जाती है एज अ मेलोडिक, कह लें कि जो मेलोडी वाली, जिसको हम उर्दू में मधुर कहते हैं, ठीक है? ऐसी ज़ुबान कंसीडर की जाती है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है पूरे वर्ल्ड में। ricca di espressioni uniche, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन के साथ, uniche यानी कि मुनफरिद, यानी कि जो इतालवी ज़ुबान है ये कंसिडर की जाती है बहुत ज़्यादा, कह लें कि बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली ज़ुबान है और बहुत ज़्यादा मेलोडी है इस लैंग्वेज में जब आप सीखते हैं, ठीक है? इसके वर्ड्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन, ये मतलब बहुत खूबसूरत लगती है जब इसको आप बोलते हैं। ricca di espressioni uniche, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए जाते हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, unique यानी कि मुनफरिद। तो ये भी जो है इस ज़ुबान को जो है खूबसूरत बनाती है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? स्टोरिया della lingua italiana। इसमें हम स्टोरी डिस्कस करेंगे इतालवी ज़ुबान की, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट सी, मतलब हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। जो हाई पॉइंट्स हैं, कह लें कि जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसकी हिस्ट्री शॉर्ट में है क्या, ठीक है? अच्छा, ओरिजिन लातीन है। अच्छा, जो इतालवी ज़ुबान की जो ओरिजिन है वो लातीनी ज़ुबान से ये इतालवी ज़ुबान निकली है, ठीक है? लैटिन से कह लें कि इतालवी ज़ुबान आगे निकली है। इटालियानो मोडर्नो देरिवा, जो मॉडर्न इतालवी ज़ुबान है, देरिवा निकली है दल लातिनो वोल्गारे, वोल्गर लैटिन से। अब यहाँ पे लातिनो वोल्गारे का क्या मतलब हुआ? वोल्गारे का मतलब वो वल्गर नहीं जो हम समझने हैं, ठीक है? वल्गारी बेसिकली ये वोल्गो से निकला है, ठीक है? लैटिन जुबान में वोल्गो का लफ्ज जो है कॉमन पीपल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? लतीनो वोल्गारे जब हम कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये वो वाली लैटिन से ये इतालवी जुबान निकली है जो कि रोजमर्रा जिंदगी में लोगों की जो है आम लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है? वल्गारे मतलब लतीनो वल्गारे यानी कि आम लोगों की जुबान, ठीक है? आम लोगों की जो लैटिन जुबान है, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है? l'italiano moderno deriva dal latino volgare, जो इतालवी जुबान है, जो मॉडर्न इतालवी जुबान है, ये निकली है जो लातीनी जुबान है, जो आम लोग बोलते थे वहां से। La lingua del impero romano, अच्छा, लातीनो वल्गारे किन की लैंग्वेज हुआ करती थी? इम्पेरो रोमानो यानी कि रोमन एम्पायर्स की। तो ये वहां से जो है कह ले कि ड्राइव हुई है लातीनो से, वहां से निकली है ये इटालियन कह ले कि जुबान, लिंग्वा इटालियाना, ठीक है? L'influenza di Dante, पेत्रार्का ए बोकाच्चो, ठीक है? अब ये वो ऑथर्स हैं, या आप इनको फादर्स ऑफ इटालियन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जिन्होंने जो है इतालवी जुबान को जो है आगे कंट्रीब्यूट करके आगे मजीद जो है मॉडर्न इटालवी जुबान में कह लें कि कन्वर्ट किया। Questi attori sono considerati, ये जो ऑथर्स हैं, sono considerati, ये कंसिडर की जाते हैं, i padri della lingua italiana, fathers of Italian language, ठीक है? यानी कि ये जो
ऑथर्स हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कंसिडर किए जाते हैं फादर्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इटालियन, जो कि मॉडर्न लैंग्वेज है, ठीक है। Avendo contribuito a definire la lingua nel 14 secolo, ठीक है, जो 14वीं सदी में कह लें कि जो इन्होंने कह लें कि कंट्रीब्यूट किया और एक लैंग्वेज को, जो एक मॉडर्न इटालियन लैंग्वेज है, उसको हमारे सामने पेश किया, ठीक है। डियालेक्टी ए variazioni regionali। अब जैसा कि आपको पता है कि इटालियन लैंग्वेज में आप यहाँ पे मुख्तलिफ रीजन्स के हिसाब से मुख्तलिफ डायलैक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी ये सारी चीज़ें हैं। मोस्टली मेरे ख्याल में हर वर्ल्ड के हर कंट्री में ये चीज़ें होंगी कि आप रीजन वाइज जो है, आप थोड़ी सी भी कहने की जगह चेंज करते हैं तो आपको समझ आती है कि मे बी पंजाबी जिस तरह हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारे इलाकों में बोली जाती है, लेकिन जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं तो आपको पंजाबी का भी डिफरेंस नज़र आता है। तो उनको, उन सारी चीज़ों को कह लें कि डायलैक्ट्स कहते हैं, यानी कि कह लें कि चेंज हो जाना, इलाकाई कहने के हिसाब से जो है लैंग्वेज का, डायलैक्ट्स का चेंज हो जाना, ठीक है। l'Italia l'Italia ha molti dialetti, जो इटली के पास जो कहने के बहुत सारे डायलैक्ट्स हैं यहाँ पे, ognuno con un proprio fascino e caratteristiche uniche, ognuno con un proprio fascino। सबसे सबके पास एक अलग दिलकश सा कहने के डायलैक्ट होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक उनिके और मुनफरिद जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो डायलैक्ट्स भी इटली में जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो रीजन्स के हिसाब से डायलैक्ट्स भी हैं यहाँ पे। इसको हम कभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे मज़ीद तफसील के साथ इन डायलैक्ट्स को, ठीक है। अच्छा, punti chiavi della cultura italiana। punti chiavi della cultura italiana यानी कि जो खास पॉइंट्स है इटालियन कल्चर के हवाले से। आर्ट ए आर्किटेक्टूरा। अच्छा, जो आर्ट और आर्किटेक्चर है इटली का, ये तो ऑल ऑफ द वर्ल्ड में इसको माना जाता है, ठीक है। काफ़ी इसको सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि आर्ट और आर्किटेक्चर का जो गढ़ है, ये इटली ही को समझा जाता है, ठीक है। L'Italia è famosa per il Rinascimento। l'Italia जो इटली है, è famosa, फेमस है per il Rinascimento, जो जन्म देने के लिए, ठीक है, con artisti come Leonardo da Vinci e Michelangelo। ये आर्टिस्ट हैं लियोनार्डो दा विंची और मिकेलांजेलो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कहने के आर्ट और मुख्तलिफ दीगर शोबों में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इटली में। तो ये एक लियोनार्डो दा विंची है, एक और एक मिकेलांजेलो, ठीक है। La presenza di capolavori come la Cappella Sistina e il Duomo di Firenze arricchiscono il patrimonio artistico। अच्छा, ये जो कुछ दो जगहों के नाम लिए गए हैं, एक है दुओमो दी फिरेंसा और एक है कपेला सिस्तेना। ये मतलब दो आर्किटेक्चरल यानी कि बहुत बड़े काम हैं यहाँ पे जो किए गए हैं, जिनको अगर आप देखें तो आप दंग रह जाएंगे, इतनी ज़्यादा कहने के खूबसूरती से इनको जो है सर अंजाम दिया गया है। तो ये इन दो दो जो है कहने की जगहों की बात हो रही है कि ये बहुत बड़े कहने के कापोलावोरी कहते हैं, बहुत बड़े ये काम है जो कि यहाँ पे किए गए हैं, जो कि arricchiscono, जो कि मज़ीद चार चाँद लगा देते हैं पैट्रिमोनियो आर्टिस्टिको, जो आर्टिस्टिक विरसा है उसको मज़ीद जो है ये दो कह लें कि चीज़ें जो हैं, ये दो बहुत बड़े काम जो है चार चाँद लगा देते हैं, ठीक है। कुचीना इटालियाना, जो इटालियन कुजीन है ये भी काफ़ी फेमस है, ठीक है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड में। uno degli aspetti più conosciuti, यानी कि ये उन एक एक्सपेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट्स में से एक जो है एक्सपेक्ट्स है जो कि बहुत ज़्यादा जाना जाता है, वो है इतालवी कुजीन जो है ऑल ऑफ द वर्ल्ड में। दला पास्ता ला पिज़्ज़ा, ठीक है, जो पास्ता और पिज़्ज़ा है ये इटली का बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से ही कह लें कि इन्होंने जन्म लिया, यहाँ से ही आगाज़ हुआ पास्ता और पिज़्ज़ा का। ogni regione ha le sue specialità uniche।
वैसे तो पास्ता और पिज़्ज़ा यहाँ का बहुत फ़ेमस है, लेकिन हर रीजन के हिसाब से जो है इनकी डिफरेंट जो है प्लेट्स होती हैं, डिफरेंट डिशेज़ होती हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, तो हर रीजन जो है एक अपने आप में एक अलग स्पेशलिटी रखता है, ठीक है? मोदा, ठीक है? मोदा डिज़ाइन जो मॉडलिंग कह लें कि उस हवाले से ब्रांडिंग के हवाले से जो क्लॉथ क्लॉथ ब्रांडिंग्स के हवाले से जो है वो मिलान जो है काफ़ी फेमस है, और मिलान को जो है मिलानो è una delle capitale mondiale della moda, यानी कि जो मिलान है वो इसको एक कैपिटल समझा जाता है जो है मोदा में, ठीक है? Con marchi rinomati come Gucci, Prada e Versace, ये सारे कह लें कि मॉडल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये सारे कह लें कि ब्रांड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे मिलान में। तो मिलान जो है कह लें कि इस हवाले से मिलान जो है काफ़ी आगे है यहाँ पे। Famiglia e tradizioni, जो फैमिली और ट्रेडिशन है यहाँ का। La famiglia è un pilastro della società italiana. Pilastro यानी कि एक थंब है इटालियन सोसाइटी का, जो फैमिली है, ठीक है? Con tradizioni che variano di ragione इन ragione, यानी कि रीजन बाय रीजन जो है ये इनके ट्रेडिशंस यहाँ पे भी होते हैं, जो ये आपस में मिल के सेलिब्रेट करते हैं, और काफ़ी कुछ है जो हम आगे वाले लेक्चर्स में मज़ीद गहराई से इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है? अच्छा, La lingua italiana oggi, आज की जो इतालवी ज़ुबान है वो कैसी है, ठीक है? Uso della lingua. L'italiano è parlato da circa 67 milioni di persone in tutto il mondo, ठीक है? जो इतालवी ज़ुबान है ये बोली जाती है ऑल ऑफ द वर्ल्ड में, जो 67 मिलियन जो है लोग जो है ऑल ऑफ द वर्ल्ड में ये बोलते हैं, con una forte presenza anche in Svizzera, Argentina e comunità di immigrati, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है स्विस में भी बोली जाती है, ठीक है? स्विट्ज़रलैंड में भी, अर्जेंटीना में भी बोली जाती है, और एक कम्युनिटा दी एमिग्राती जो कि इमिग्रेंट होके आते हैं, ठीक है, इन इलाकों में, तो वो भी यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में बोलते हैं, ठीक है? दियालैती दियालैती के बारे में हमने डायलैक्ट्स के बारे में हमने पहले भी देख लिया था कि हर रीजन जो है हर रीजन का जो है मुख्तलिफ कहने के डायलैक्ट्स हैं, जिस तरह वेरी फेमस डायलैक्ट्स इन इटली जो कि नापोलिटानो है और सिचिलियानो है, और इनको एज अ यानी कि हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस के तौर पर भी जाना जाता है, जो नापोलितानो लैंग्वेज है और जो सिचिलियन लैंग्वेज है, जो डायलैक्ट है, तो ये डायलैक्ट्स जो हैं काफ़ी फेमस हैं यहाँ पे रीजन बाय रीजन। तो इनकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है? अच्छा, एस्प्रेसियोनी ऊनी के एक्सप्रेशंस के बारे में भी हमने बात की। यहाँ पे जो है एक्सप्रेशंस इस्तेमाल होते हैं जब आप कह लें कि बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कह लें कि एक्सप्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं इतालवी ज़ुबान में। Come iniziare a imparare l'italiano? कैसे आगाज़ किया जाए इतालवी ज़ुबान को सीखने का, ठीक है? तो वेरी बेसिक कह लें कि जो पहली टिप यही है कि प्रीमो वोकाबुलारियो। अच्छा, आपने अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने कभी इस ज़ुबान सीखी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप आगाज़ करें छोटे जो है लफ्ज़ों से, बिल्कुल जो बेसिक वर्ड्स हैं उनसे, यानी कि चाओ हेलो को कहते हैं, ग्राzie थैंक यू को कहते हैं, बुongiorno गुड मॉर्निंग को कहते हैं, और अरिवेदेर्ची कहते हैं फिर मिलेंगे, ठीक है? तो मतलब छोटे-छोटे जो बेसिक वर्ड्स हैं, आप उनसे जो है उस वोकैब्युलरी से आगाज़ करें अगर आप इतालवी ज़ुबान सीखना चाहते हैं। तो ये सबसे पहली तो ये कहने की एक टिप होगी। दूसरा ये है कि प्रोनुncia e intonazione। अच्छा, इतालवी ज़ुबान की एक खूबसूरत बात ये है कि जब आप इसको सीखते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। एक दफ़ा आपने अगर इसके बेसिक रूल समझ लिए, तो ये बहुत सिंपल है। जैसा ही आप इसको लिखेंगे, वैसा ही आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। इंग्लिश की तरह नहीं है कि थाउज़ेंड्स दफ़ा और कोई लॉजिक भी नहीं है, और उसकी प्रोनाउंसिएशन और रूल जो है चेंज हो रहे हैं उसके बोलने में, ठीक है? तो ये कह लें कि इस लैंग्वेज को जब आप एक दफ़ा बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, और आपको एक दफ़ा लिखना आ जाए ये लैंग्वेज, और पढ़ना आ जाए, तो इसके जो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते, ये सेम रहते हैं, ठीक है? रिसोर्सेज आप कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? लिब्रे, किताबें पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा इतालवी ज़ुबान में, डेफिनेटली।
आप दी apprendimento linguistico यानी कि ये ऐप डाउनलोड कर ले जिस जहाँ से आप लैंग्वेजेस सीख सके एक canale यूट्यूब specializzati और स्पेशल जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको इतालवी ज़ुबान सिखाई जाती है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। मतलब ये रिसोर्सेज यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी sulla cultura italiana। अच्छा, जो इटालवी जो कहने की कल्चर है, उस पे जो क्यूरियोसिटी को हम थोड़ा सा करते हैं। I gesti italiani, gli italiani usano molti gesti per comunicare। अच्छा, जब इतालवी लोग आपस में बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हाथों की मूवमेंट इनकी होती है। अगर आपने कभी इनको देखा हो, मुंह को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन डिफरेंट किस्म के ये देते हैं। तो इसमें वो ये बात हो रही है कि जब इतालवी लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है इनके जो है गेस्चर होते हैं, ठीक है। una caratteristica affascinante e divertente। मतलब ये एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा क्या लें कि दिलकश और बहुत ज़्यादा divertente होती है, ठीक है। कि आप बात करते हुए कभी हाथों को हिला रहे हैं, कभी फेस एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें इतालवी लोगों में काफ़ी कॉमन है। फेस्टिविटा e tradizione, जो यहाँ के फेस्टिवल और ट्रेडिशंस हैं, il Natale, la Pasqua e il Carnevale di Venezia sono esempi di celebrazioni uniche in Italia। इस पे हम डिटेल पे मैंने एक लेक्चर तैयार किया है, जो फेस्टिवल्स हैं इतालवी जुबान इतालिया में, तो वो उस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे डिटेल से इन सब के बारे में डिस्कस की जाएगी। Passione per il calcio। अच्छा, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं लोग जो है कहने के फुटबॉल के हवाले से। हमारे यहाँ जिस तरह क्रिकेट के हवाले से है, यहाँ पे काल्चो काल्चो कहते हैं फुटबॉल को, ठीक है। तो फुटबॉल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैशनेट है। इनफैक्ट यहाँ पे जो यहाँ का नेशनल जो कहने के स्पोर्ट है वो फुटबॉल ही है, काल्चो ही है। और यहाँ का जो फेमस स्क्वाड्रा है, जो फेमस टीम है, वो है एसी मिलानो ए इंटर मिलानो, ठीक है। तो ये था कल्चर के हवाले से। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे ही हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो होप सो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये जो मैंने नया इनिशिएटिव लिया है इस कोर्स को आगाज़ करने का, इस कोर्स के आगाज़ करने का, आप लोगों को कैसा लगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की, आप क्या समझते हैं कि ये आपके लिए कारामद थी, ठीक है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।